जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आपको NMMS के ओरिजिनल पेपर जो 2022 के आया हुआ है उसके मैं मैट के प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। ऑलरेडी इसके मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। आज ये मैं इसका तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम भी थी फिगर बेस वाले में, तो आज उनका और क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसमें देखिए आप निर्देश पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही निर्देश मैंने कई बार पढ़े भी हैं। ठीक है बच्चों, आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जो प्रश्न है वो आपके सामने है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है पहली आकृति की विपरीत आकृति जो है वो तीसरी आकृति है। ठीक है, इसका ये ठीक देखिए अपोजिट है। इसका जो है पहली आकृति की विपरीत तीसरी आकृति है, तो दूसरी आकृति की जो अपोजिट है बच्चों वो है ये वाली। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, बी का जो है वो चौथा ऑप्शन है। बी का चौथा ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं हटा दूँ फिर से। ठीक है, ये ठीक इसका देखिए अपोजिट है कि नहीं है। ये जो नीचे था ये ऊपर हो गया है और ये जो ऐसे ऊपर था वो नीचे को आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। अब अंदर की आकृति ये बाहर आ जाती है, ध्यान बस यही देना है। देखिए अंदर सर्किल था, बाहर सर्किल आ गया और ट्रायंगल अंदर चला गया। वैसे ही स्क्वायर कहाँ होगा, सर्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें फिर से देखिए क्या हुआ, आपका सर्किल अंदर था तो देखिए बाहर आ गया और स्क्वायर बाहर था तो ये अंदर चला गया। ठीक है, क्लियर है। बस आपको ध्यान देना होगा कि कैसे इसे हल करना चाहिए। ये कम समय भी लेगा। पहला जो इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी समय लगा था बच्चों। ये देखिए समस्या आकृति आपके सामने दी गई है। अब इसका उत्तर हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वृत्त में 8 खाने हैं तब चतुर्भुज बनता है और तब वृत्त में 6 खाने होने पर त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 64 का आपका 4 आंसर बच्चों सही है। जो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए कुल जो है 8 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप 8 को 2 से भाग दे दीजिए कितना आया, 4। तो ये देखिए एक आपका 4 साइड का फिगर मिल गया हमें। वैसे ही इसके अंदर देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 को आप 2 से भाग दे दिए कितना आया, 3। तो 3 साइड फिगर कोई भी एक त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, इसलिए 64 का आंसर जो है आपका चौथा है बच्चों। ठीक है, तो आपको बस समझ के चलना है। 64 हो गया। अब देखें 65। ये देखिए यहाँ पर अलग अब सीरीज वाले आ गए हैं। ये हमें बस सीरीज इसमें बतानी है कि कौन सी संख्या। आप निर्देश पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिर समय नुकसान होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों, अगर आप इसमें ध्यान देते हैं, देखिए अब देखिए 4 में एक जोड़े कितना आया, 5 आया। 5 में 2 जोड़े कितना आया, 7 आया। 7 में 3 जोड़े कितना आया, 10 आया। ठीक है, वैसे ही हम 14 में कितना जोड़ेंगे, 14 में +5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19। तो पहली संख्या मिल गई 19। इसी तरह से अगर क्रम बढ़ता चला जाएगा बच्चों, ठीक है, तो 32 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40। इसलिए 65 का आंसर आपका होगा 2 बच्चों। पहली 19 और दूसरी संख्या 40। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी आसान भी था। अब देखिए इस वाले में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 में। अब ये है 7 है, फिर 10.5 है, 15.7 है। इसमें करना क्या है, ठीक, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, 7 में हमने क्या जोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। 7 में हमने जोड़ा, पहले संख्या लिख ली और 2 से भाग दे दिया तो कितना आया, 7 में हमें कितना जोड़ना है, 3.5 जोड़ना है। तो ये आ गया आपका 10.5। क्लियर है, ये संख्या हमें मिल गई। अब वैसे ही हम 10.5 के लिए करेंगे अगली संख्या के लिए, तो 10.5 कर ले लीजिए प्लस 10.5 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो जो चीज़ आएगा वो हमें जोड़ना है। तो कितना आ गया, 10.5 प्लस 5.25। ये बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समय भी लेगा। ये आ गया 15.7। देखिए 15.7 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ये संख्या हमें मिल जाएगी, यही क्रम हमें फॉलो करना है। 15.7 प्लस 15.7 भागे 2। 15.7 अगर 2 से भाग देते हैं तो आएगा आपका 7.85। 7.85 ये आ गया आपका 23.6 आ गया 23.6। तो देखिए पहली फिगर हमें मिल गई 23.6। अब देखिए कहीं पे भी 23.6 और है तो दूसरी फिगर हमें निकालने के लिए इतना समय नुकसान नहीं करना है, पहले को आंसर आप सही मान लेंगे बच्चों। ठीक है, तो 66 का आपका 1 आंसर सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखें।
ये बच्चों 67 वाला थोड़ा आसान है। देखिए मैंने बताया हुआ है कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ए से एम तक लिख लेना है, फिर एन से जेड तक लिख लेना है, फिर 1 2 3 4 नेमिंग करके ये 13 आएगा, फिर 14 से यहाँ 26 तक आना है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो भी नंबर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं डी जो है वो दूसरे स्थान पे है, डी जो है चौथे स्थान पे, तो यहाँ +2। वैसे ही डी में आप 2 जोड़िए तो +f आ जाएगा, ठीक है। तो एच में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा। तो पहला हमें फिगर मिल गया जे, लेकिन जे देखिए 2 में दिया हुआ है, पहला और तीसरा में, तो और फिगर हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एल में वैसे ही हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा एन, ठीक है। तो नंबर पे भी हम वैसे ही कर सकते हैं, नंबर में सब में +4 हो रहा है बच्चों, सब में +4 हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कोई इसका आंसर जो आएगा इसीलिए आपका पहला आएगा, ठीक है बच्चों। ये इजी था थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, इसमें भी हमें सीरीज निकालनी है, ठीक। अगर आप बच्चों ध्यान देंगे तो ये देखिए 24 है, फिर 23 है, 23 में हमने क्या किया, 1 घटा दिया तो 22 मिल गया, फिर 21 ऑलरेडी आ गया, फिर 21 में हमने 1 घटा दिया तो 20वां आ गया, ठीक है। तो यही क्रम चल रहा है। अगर आप ऊपर वाले में ध्यान देंगे, ठीक है, तो डी में हमने क्या किया, 1 प्लस किया तो ई आ गया। वैसे ही ई में अगर हम एक प्लस करते हैं, ई में 1 प्लस करते हैं, ये एफ में 1 प्लस करते हैं तो जी आ जा रहा है। तो यही क्रम बच्चों चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम पाते हैं कि इसका जो आंसर आएगा 68 का, इसलिए बच्चों इसी क्रम के हिसाब से आपका तीसरा आएगा, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन आएगा इसी क्रम के हिसाब से।